बैठिए माली। कहोगे सीरियस हो जाओ, सीरियस मैटर तो भी हंसते रहेंगे। कई इतने गंभीर होते हैं, कितना भी हंसाओ हंसेंगे ही नहीं। एग्जाम्पल समझा रही हूँ। प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, वो सीट पर है होनी चाहिए। जब मैं कहूँ सोचे, जब मैं कहूँ स्टॉप नहीं सोचना, जब मैं कहूँ पॉजिटिव सोचे, नेगेटिव जा रहा है तो स्टॉप। काशीपुर रामलीला मैदान में ब्रह्मा कुमारी संस्था द्वारा चलाए जा रहे 9 दिवसीय शिविर के तीसरे दिन प्रख्यात तनाव मुक्ति विशेषज्ञ ब्रह्मा कुमारी पूनम दीदी CS द्वारा स्वयं को जानो विषय विस्तार से बताया गया कि कंट्रोल करने का मतलब जिस तरह हम जाने चाहते हैं, जिस तरफ से हम अपने डिक्शनरी पर पहुंच सकते हैं, हमें उसी तरफ ही चलना है। यहाँ वहाँ भागने में हमें टाइम वेस्ट नहीं करना, यहाँ वहाँ की फालतू बातें सोच के अपने आप को कंफ्यूज में नहीं लाना है। उन्होंने इस इंजेक्शन रूपी एक मंत्र के द्वारा सभी श्रोताओं को जीवन जीने का नया आधार और पॉजिटिव रहकर जीवन में किस प्रकार से प्रसन्नता और आनंद से रहें, इस बात का रहस्य समझाया। शिविर में पूर्व मेयर उषा चौधरी, वरिष्ठ भाजपा नेता दीपक बाली, लता शर्मा, नुपुर गुप्ता, वरिष्ठ भाजपा नेता सुशील शर्मा, सुधा शर्मा, सुरेंद्र सिंह जीना, पूर्व कोतवाल सुरेश जोशी, हरीश जोशी, डॉक्टर AK गुप्ता, अनीता बजाज, अल्पना बजाज, योगेश बजाज, मनोज डोबरियाल, रजत सिद्धू, मीनाक्षी सिद्धू समेत कई लोग मौजूद रहे। आत्मा सबके लिए मुरली क्लास यहीं पर रहेगी, तो सभी BK भाई बहने आगे आ जाएंगे। पर रहेगी तो सभी BK भाई बहने आगे आ जाएंगे। ज्ञान को अनुभव कि मैं आत्मा अपने मन की मालिक हूँ। पूरे दिन पॉजिटिव रहूंगी। वेरी गुड। मन को आदेश दिया, मन पॉजिटिव सोच। वेरी गुड। तालियां। 1 मिनट पहले पूरा करने दीजिए उनको पूरा। अब अगर कोई नेगेटिव विचार आ रहा है तो तुरंत मन को याद आएगा आज क्या ऑर्डर दिया, पॉजिटिव सोचना है। मेरा शरीर स्वस्थ रहेगा और मैं चाहता हूँ कि शरीर को मैं अपने स्वस्थ। बहुत सुंदर। आप आदेश दिया कि वो भटके नहीं, तो मैं शांत अनुभव कर रहा हूँ। उस आपने आदेश दिया एकाग्र हो जा। वेरी गुड। इस सभी के लिए सुख, वैभव, शांति दूसरों के रूप में स्वीकार करूँ और सब ईश्वर की सब चीज रखना है, सबको आत्म स्वीकार करूँ। बहुत सुंदर। खुश रहना है, मैं सर्वस्व रखता हूँ। वेरी गुड। आपने आदेश दिया मन तू हमेशा खुश रहे। उनके बुजुर्ग व्यक्ति आते थे, 30-35 सालों से स्मोकिंग का व्यसन था, सिगरेट पीते थे। और बोले दीदी, उनकी शब्द है ये, बोले इतना पक्का सिगरेट की आदत हो गई थी कि घर वालों को कह दिया था जब मैं मरूं तो 20-25 पैकेट सिगरेट के मेरी चिता के पास रख देना। माना इतना पक्का वो आदत, वो व्यसन। पर उस बुजुर्ग ने सुनाया, जिस क्षण ये आत्मज्ञान हो गया, मैं आत्मा मन की राजा, तुरंत मैंने आदेश दिया मन मंत्री को, मन आज से तू इस सिगरेट को, व्यसन को छोड़ दे। और बोले इतने वर्षों पुराना सिगरेट का व्यसन क्या हो गया, छूट गया। देखिए, ब्रह्म कुमारी का 9 दिवसीय जो शिविर चल रहा है, इसमें मैं यहाँ पर प्रथम दिन से मैं आ रही हूँ और आज तीसरे दिवस था। इस दिन भी मैं आई और मेरा स्वयं से ये वायदा है कि मैं पूरे 9 दिन यहाँ पर आऊँ और कुछ ना कुछ प्रतिदिन कुछ ना कुछ अनुभूति मैं स्वयं को अनुभव करूँ और कुछ ना कुछ यहाँ से लेकर जाऊँ। और जो कुछ भी यहाँ पर बताया जा रहा है, जैसे आज बताया गया है कि स्वयं से स्वयं की पहचान, बताया गया है कि आप जो भूत में हो गया है
उसको आप स्वीकार कीजिए, मन को भटकने मत दीजिए। इस तरह से पता है कि ये जो है मन बहुत गतिशील है, उस गतिशीलता को कैसे हमें उसको रोकना है, इस तरह की बहुत अच्छी अच्छी बातें शिविर में बताई गई। और मैं समझती हूँ कि यदि हम वास्तव में इसको आत्मचिंतन के रूप में लेंगे और आत्मचिंतन करेंगे तो जीवन जो खुशी में है, जो सुख में है, निश्चित ही वो कभी भी दुख हमारे पास नहीं आएगा और सदैव हम प्रसन्नचित्त रहेंगे। ये हमने यहाँ से जो शिक्षा हमने प्राप्त की वो इन 3 दिवस में ये शिक्षा प्राप्त की। और इसके लिए मैं ब्रह्म कुमारी जी का जो ये शिविर यहाँ पर लगाया गया हमारे काशीपुर में, इसके लिए बहुत बहुत बधाई देती हूँ कि इस तरीके के शिविर कहीं ना कहीं मनुष्य के जीवन में एक रास्ता कहीं ना कहीं आगे प्रेरणादायक हमें लोगों को सबक मिलता है और हम आगे इस तरह से आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आकर जो भी हमें उन्होंने जिन बातों का हमें ज्ञान दिया, उन बातों को देखकर हमें ऐसा लगा कि अगर हम लोग उन बातों को अपने जीवन में उतारेंगे तो हम जरूर तनाव मुक्त रहेंगे। हमें उनकी बातों को ध्यान से सुनकर अपने जीवन में उतारना है। और उन्होंने हमें ज्ञान दिया कि हमारे मस्तक में ये दिव्य ज्योति है, जिसका अगर हम इसे अपने वश में करके चलेंगे तो हम जरूर तनाव मुक्त रहेंगे। और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसकी जानकारी हमें देनी चाहिए, जिससे लोगों के जीवन में जो तनाव चल रहा है, आजकल समय ऐसा है कि लोग कोई भी बिना तनाव के नहीं है। तो अगर हम यहाँ आकर हम वो ज्ञान उन लोगों तक पहुँचा सकते हैं तो हमें पहुँचाना चाहिए और वो लोग भी जिसे तनाव मुक्त रहें। बहुत ज्ञान हमें यहाँ से आके मिला और मैं पहले दिन यहाँ नहीं आई थी, लेकिन दूसरे दिन से मैं यहाँ आई हूँ और मैं ये विश्वास करती हूँ कि मैं कंटिन्यूस यहाँ आऊंगी। मुझे यहाँ आकर बहुत अच्छा लगा, बहुत शांति मिली। यहाँ मुझे आकर बहुत अच्छा लगा। एक मन की शांति, सबसे प्यार करना, कोई बुरा भी सोचे तो उसका हमने बुरा नहीं करना। वो अपने आप को दुखी कर रहा है, हमें नहीं कर रहा। अगर हम एक्सेप्ट कर लेते हैं तो सोचो हम अपने मन को दुखी कर रहे हैं। अब ये सोचा है कि बिल्कुल अपने मन को बुरा नहीं मानना किसी का भी, कोई कुछ कहता है। मुझे आके अच्छा लगा, सुकून मिला। मुझे सबसे अच्छा लगा जो यहाँ आत्मा के दर्शन कराते हैं। जो आज हम भटक रहे हैं ना, अगर यहाँ आए तो सुकून पाएंगे। ये होता है कि हम आज पहली बार आए तो हमें सुकून में हमें अपने भोलेनाथ और वो दिखे माँ वैष्णो, बट सुकून है यहाँ। मुझे बहुत ही अच्छा लगा। ये मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस था। मेरी चाची के सौजन्य से आज मैं यहाँ पे आई हूँ और मुझे बहुत ही अच्छा लगा, क्योंकि जैसे हमारी जॉब में हमें आजकल हर व्यक्ति हमारे साथ का शायद ये ओवर थिंकिंग और मेंटल स्ट्रेस से गुजर रहा है। तो उससे मुझे ये बहुत अच्छा एक्सपीरियंस हुआ कि कैसे मैं इस माहौल में एडजस्ट कर सकूँ, कैसे अपने माइंड को काम रख सकूँ। मैंने यही सीखा कि कैसे मैं अपने इनर सेल्फ पे अपना कमांड कर सकती हूँ और कैसे मैं अपने माइंड को काम रख सकती हूँ। मैं कहूँगी कि जितने भी मेरे साथ की जनरेशन है उन्हें एक बार सबको दोबारा आना चाहिए, एक बार आना चाहिए, ताकि उन्हें ये जो जॉब स्ट्रेस, मेंटल ओवर थिंकिंग, मेंटल स्ट्रेस, मेंटल एग्जॉस्शन, उससे सबको एक तरीका मिलेगा उससे बाहर निकलने का। ओम शांति। इस समय जो ईश्वरी विश्वविद्यालय, ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय के द्वारा जो तनाव मुक्त अलविदा तनाव कार्यक्रम चल रहा है, इसमें कल हमारे उसमें जो कार्यक्रम है उसमें यह है कि गहरी ईश्वरी अनुभूति, गहरी ईश्वरी अनुभूति। इसमें यह है कि आत्मा परमात्मा को याद करती है, उसकी अनुभूति हम करते हैं। और उसमें हम ये करते हैं कि ज्ञान के द्वारा परमात्मा को कैसे हम याद करते हैं, इसकी अनुभूति कराई जाती है। अभी विषय ये रहता है कि हमको ये किस तरह परमात्मा को हम याद करते हैं, उसका सही तरीका बताया जाएगा, है ना। ये हमें इसमें, और ये इस शिविर में हमें ये भी बताया जाएगा, गहरा अनुभूति ये कराई जाएगी कि आत्मा परमात्मा का मिलन, बेसिकली ये है आत्मा परमात्मा का मिलन। और विचारों के द्वारा हम अपने कैसे परमात्मा से बात कर सकते हैं। परमात्मा से बात करना अर्थात अपने आप को परमात्मा से जोड़ना। और हम ये चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस कार्यक्रम में जुड़ करके, है ना, घर घर संदेश ये पहुँचे कि इस समय परम पिता परमात्मा शिव, अल्लाह, ईश्वर, गॉड
जो जिस धर्म के मानने वाले हैं वो आकर के इस कार्यक्रम को देखें और इस कार्यक्रम के द्वारा अपने जीवन को सफल बनाएं। अनुभव करिए, रात का समय है, बैठ जाइए मैदान में, आकाश को देखिए, अपने मस्तक पर जैसे आकाश में सितारे चमक रहे, मस्तक पर एक सितारा, एक प्रकाश की बिंदी, सूक्ष्म बिंदी चमकती देखिए। अनुभव करिए, मैं पॉइंट ऑफ लाइट हूँ, ज्योति बिंदु हूँ, मस्तक पर बैठी हूँ। आहा, मैंने स्वयं को जान लिया कि मैं ये शरीर नहीं हूँ, चैतन्य शक्ति, ऊर्जा, आत्मा हूँ। इस शरीर को चलाने वाली पॉइंट ऑफ लाइट। अनुभव करिए, जब तक मैं आत्मा इस शरीर में बैठी हूँ, मस्तक के बीच, तब तक शरीर बोल रहा है, सुन रहा है। और जैसे ही मैं चैतन्य सितारा, ऊर्जा, पावर, आत्मा, इससे अलग हो जाती हूँ, शरीर काम करना बंद। मुझे आत्मज्ञान हुआ, मैंने अलग अलग शरीर लिए, शरीर विनाश होते गए, रिश्ते बदलते गए, परिवार बदलते गए, पोस्ट पोजीशन बदलता गया। मैं एक सितारा, अविनाशी आत्मा हूँ। शस्त्र मुझे काट नहीं सकते, मैं अमर हूँ, निर्भय हूँ। मुझे आत्मज्ञान हुआ, चैतन्य हूँ, शक्तियों का पुंज हूँ। मेरे लिए कोई भी काम असंभव नहीं। अब हम अपने सारे शरीर को पंच तत्वों को समर्पित करेंगे। अनुभव करिए, सर्वप्रथम मेरे दोनों पैर पंच तत्वों को समर्पित हो रहे हैं। कर दीजिए समर्पित। लोक होता देखिए, विलीन। रिलैक्स। धीरे धीरे मेरे दोनों हाथ, दोनों भुजाएं तत्वों में विलीन हो रही हैं। समर्पित करिए, दोनों हाथ विलीन। रिलैक्स। धीरे धीरे ये धड़, चेहरा, सारा शरीर तत्वों को समर्पित हो गया। मिट्टी मिट्टी में रह गई और अब मैं रह गई
सितारा, प्रकाश की बिंदी, आत्मा। ये मैं हूँ, पॉइंट ऑफ लाइट, शक्ति का पुंज। मुझसे निकल रही है बहुत तेजस्वी सुनहरे लाल रंग की शक्तियों की किरणें। मैं अति शक्तिशाली आत्मा हूँ, प्रकाश पुंज हूँ, शक्ति पुंज हूँ। मेरे लिए कोई भी काम असंभव नहीं। एक लाइट हूँ, एक माइट हूँ। आत्मदर्शन करते रहें। ओम शब्द की ध्वनि होगी, हम सब एक साथ मिलकर ओम शब्द का उच्चारण करेंगे। करिए मेरे साथ।